वह शक्ति इंद्रियों की है। आत्मा का जो संबंध है शरीर में किसके साथ है? मन के साथ है। इस शरीर में आत्मा के बाद क्या है? प्राण है और मन है। प्राण ही तो जीवन है। प्राण नहीं रहेगा तो आप निष्प्राण हो जाओगे। सब कुछ रहेगा, शरीर रहेगा, लेकिन उसमें चेतना नहीं रहेगी। अरे प्राणों के द्वारा ही तो हम श्वास प्रश्वास की क्रिया करते हैं। सबका जीवन प्राण है, सबका एक आधार। सदगुरुदेव ने लिखा है स्वरवेद के अंदर, प्राण ही जीवन है। श्वास प्रश्वास की गति निरंतर हो रही है, चल रही है। विहंगम योग के अंदर जो ज्ञान है वहाँ मन की, वाणी की, बुद्धि की तो कोई गम ही नहीं है। सदगुरुदेव ने क्या कहा? मन वाणी पहुँचे नहीं, प्रज्ञागम नहीं जाए। मन मंडल के भीतर सकल पंथ चलिया। सदगुरु ने लिखा स्वरवेद के अंदर कि विहंगम योग के अंदर मन वाणी से साधन नहीं होता। विहंगम योगी मन से, बुद्धि से, प्राण से, इंद्रियों से अलग हो करके अपने स्वरूप में जब आता है तब जो है साधन होता है। इंद्रियों से ना ही साधन, इंद्रियों से ना ही साधन, ना ही साधन प्राण से। चित्त मन से ना ही साधन, ना ही बुद्धि महान से। प्रकृति का आधार तजी स्वज्ञान से साधन चले। कहें सदा पल योग दुर्लभ, वर विहंगम सत फले। ऋषियों की वाणी है कि जहाँ से वाणी मन के साथ उस परमात्मा को न हासिल करके वापस लौट आती है, उसके परे परमात्मा है। तो हमारी जो शक्ति है अभी सोई हुई है। उसी सोई हुई शक्ति को क्या करना है? जगा देना है। कैसे जगोगे तुम? और जब तक जगोगे नहीं तब तक भक्ति होगी नहीं। भक्ति जो विषय है तुम्हारा है, तुम्हारी इंद्रियों का नहीं है। अरे जहाँ पर इंद्रियां हैं, विहंगम वो कहता है कि वहाँ तो भक्ति है ही नहीं। वहाँ क्या है? वहाँ तो कर्म है।
कर्म के भी कई आधार हैं, सकाम है, निष्काम है, अच्छा है, बुरा है, संचित है, प्रारब्ध है, क्रियमाण है। जहाँ पर कर्म है बंधुओं, वहाँ पर भक्ति नहीं है। यह संदेश कौन देता है? यह संदेश देता है विहंगम योग। आज विश्व के अंदर विहंगम योग ही एक ऐसा योग है जो कहता है कि परमात्मा जो है प्रकृति के परे है, मन वाणी बुद्धि की वहां पर गम नहीं है। प्रकृति आधार चलहि सब पंथा, मन और प्राण बुद्धि सब संथा। विहंगम योग करावे, क्या कोई कहता है कि भक्ति जो है आत्मा का विषय है? कोई नहीं कहता। अरे सभी तो पूजा कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, मन के अंदर, बुद्धि के अंदर, और कहते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। अरे भक्ति तो मन बुद्धि का विषय है ही नहीं, वह तो विषय आत्मा का है। आत्मज्ञान जब उदय भया, सुधि भैयापन देश, भेद डोरी सदगुरु दिया, गति सुसमन परवेश। अरे जब तक सुषमन प्रवाह नहीं है तब तक ध्यान कैसे होगा? जब तक चेतना ऊर्ध नहीं है तब तक तो कर्म है। जैसे ही चेतना ऊर्ध होगी भक्ति शुरू हो जाएगी। भक्ति जो विषय है वो आपका अपना विषय है। आज विश्व में कौन कहने वाला है कि भक्ति आत्मा का विषय है? कोई नहीं कहने वाला है। कहने वाले हमारे एकमात्र सदगुरु पितर हैं। ने कहा कि विहंगम योगी मन के अंदर नहीं साधन करता। अरे मन बुद्धि वाणी की तो वहां पहुंचे ही नहीं है। सदगुरुदेव ने तो यह कहा कि मन और प्राण बाद गुरु वेदा। विहंगम योगी मन को प्राण को अपनी भूमि में कैद कर लेता है, अमन हो जाता है। हम बात तो करते हैं अमन चैन की। अमन चैन का मतलब क्या है? जहां पर मन न रहे। यह बात गले नहीं उतरती कि जब मन ही नहीं रहेगा, प्राण ही नहीं रहेगा तो भक्ति कैसे होगी? विहंगम योग का जो दर्शन है, विहंगम योग की जो फिलॉसफी है वो क्या है कि विहंगम योगी मन से प्राण से अलग होकर के, अरे मन को प्राण को
उसकी भूमि में कैद कर लेता है, छोड़ देता है, बांध देता है मन को, प्राण को उसके मंडल में, और अमन हो जाता है। जब तक मन है तब तक भक्ति नहीं है। तब तक क्या है? साधना है, कर्म है। जीवन भर तुम कर्म करते रह जाते हो, भक्ति तो मिलती नहीं है। तुम कर्म को ही भक्ति समझ रहे हो। विहंगम योग का जो दर्शन है, विहंगम योग की जो फिलॉसफी है, वो क्या कहती है कि जहां पर कर्म है वहां पर भक्ति है ही नहीं। भक्ति भगवान की बहुत बारीक है, शीश सौंपे बिनु भक्ति नाही। हो यह अवधूत आस तन की तजे, जियता मरे सो भक्ति पाही। नाचना कूदना ताल को पीटना, रानी वा खेल की भक्ति नाही। रैन दिन तार निर्धार लागी रहे, कहे मुनिंद्र तब भक्ति पाही। अरे ये जिंदगी क्या है? जिंदगी जिंदा दिली का काम है। मुर्दा दिल भी खाक जिया करते हैं। सुबह होती है, सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं तमाम होती है। जिस कदर हम बढ़ते जाते हैं, जिस तरह हम बढ़ते गए, जिंदगी हमसे छूटती गई। कभी हम माँ के घर में थे, बाहर आए, शिशु कहलाए, बाल्यावस्था आई, किशोर हुए, तरुण हुए, अरे जवानी भी आ गई। फिर क्या हुआ? बुढ़ापा ने घेर लिया। और अंत में क्या हुआ? हम संसार से ही कूच कर गए, चले गए। क्या यही जीवन है? खाना जाना, पीना जाना, सोना और बैठना उठना। खाना जाना, पीना जाना, सोना और बैठना उठना। भाई माँ बाप सभी को तूने जाना है। इष्ट जाना, मित्र जाना, अपना पराया जाना, लड़ना झगड़ना तूने धीरे धीरे जाना है। सब कुछ तूने जाना, पर एक बात नहीं जाना। क्या नहीं जाना? अरे तुझे जहां जाना है, मोटर फिटिंग पर की सवारी, मोटर फिटिंग पर की सवारी। अश्वगज पर चढ़ चुके, आकाश में भी उड़ चुके, पर अपने को नहीं जाने कि हम क्या हैं। जो नहीं एकाग्र कर सकता है अपनी वृत्तियां,
उसको तो सपने में भी ईश्वर नजर आता नहीं। क्या हुआ, वेदों के पढ़ने से न पाया भेद कुछ, आत्मा जाने बिना ज्ञानी तो कहलाता नहीं। तभी तो हमारे सदगुरु ने कहा, आत्मज्ञान जब उदय भया, सुधि भाई आपन देश, भेद डोरी सदगुरु दिया, गति सुस मन परवेश। तो बंधुओं, आवश्यकता है अनुभव करने की। अभी जो है अनुभव आपका किसका है? अनुभव है शरीर का, अनुभव है संसार का, अनुभव है संसार की वस्तुओं का, अनुभव है दुकान का, मकान का, नौकरी पेशा का, सर्विस का, सगे संबंधियों का। अनुभव है मोटर गाड़ी का, बैंक बैलेंस का। अरे अपना अनुभव कहाँ? उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। किस काम का ऊंचा महल जो तू बनाया, किस काम का लाखों का तोड़ा जो तू कमाया। रथ हाथियों का झुंड भी, रथ हाथियों का झुंड भी किस काम आया। अरे तू जैसा आया था वैसा ही जाएगा, तो तेरे सफर में सवारी के खातिर, तेरे सफर में सवारी के खातिर कंधों पर ठठरी का ठेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। संसार की भोग, संसार की वस्तुएं क्या हैं? सब छूटने वाले हैं। जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वह कल नहीं रहने वाला है। क्षण क्षण में परिवर्तन हो रहा है। मित्र प्यारे सोच देखो, विश्व में क्या नित्य है। चित्र जो विचित्र भाषी वह सभी अनित्य है। जो आज है वो कल नहीं, जो कल रहा वो अब नहीं। प्रकृति का यह खेल है, क्षण क्षण में बदलता सब सही। अरे खुशी के साथ दुनिया में हजारों गम भी होते हैं। जहां बजती है शहनाई मातम भी होते हैं। अपना महल बनाने को, अपना भवन बनाने को गगन चुंबी, किसी दीन दुखिया का
झोपड़ा ढाया तो क्या ढाया, परम अनुपम गगन चुंबी भवन अपना बनाने को। अरे किसी दीन दुखिया का झोपड़ा ढाया तो क्या ढाया,